बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, लेखक और चिंतक डॉक्टर राम माधव जी की नई पुस्तक द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया का भव्य विमोचन आज विश्राम गृह रायपुर में हुआ है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य अपूर्व मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे। पुस्तक विमोचन के बाद अपने विचार साझा करते हुए राम माधव जी ने कहा कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है और हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऐसी सदी में जो कि तकनीकी और आर्थिक क्रांति की सदी होगी। ऐसे में उन्होंने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और आत्मनिर्भर सोच को इस नई विश्व व्यवस्था की कुंजी बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राम माधव जी की पुस्तक एक नई विचार यात्रा का आरंभ है। ऐसे में भविष्य के वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका निर्णायक होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जब समय है अब कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में नई परिस्थिति के अनुरूप विकास की दिशा तय की जाए। इस अवसर पर अपूर्व मिश्रा ने पुस्तक का विस्तृत परिचय प्रस्तुत किया और भारत की नीति, अर्थव्यवस्था और भू राजनीति पर भी दृष्टिकोण की सराहना की। राम माधव जी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे वरिष्ठ चिंतक रहे हैं, विचारक रहे हैं, देश के लिए विचार भी देते हैं और भारतीय जनता पार्टी में और संघ में एक वैचारिक रूप से जो सोच है उसको विकसित करने का काम उनके द्वारा हो रहा है। और आज उनकी किताब का विमोचन हुआ। राम माधव जी की किताब द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी वर्ल्ड ऑर्डर एंड इंडिया, ये निश्चित रूप से एक आने वाले 10 सालों में भारत दुनिया के सामने किस स्थिति में पहुंचेगा, उनके क्या क्या बिंदु हो सकते हैं, भारत की स्ट्रेंथ क्या है, भारत की मजबूती क्या है, भारत की कमजोरी क्या है और भारत को किस अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग 10 बिंदुओं पे काम करने की ज़रूरत है। वो चाहे उद्योगपति का हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, रिसर्च करने वाले हों, प्रोफेसर हों, एग्रीकल्चर में काम करने वाले हों, मजदूर हों, सभी सेक्टर में भारत को दुनिया की शक्ति बनाने के लिए इस मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए ये किताब जो आज विमोचित हुई है वो एक विचार यात्रा की शुरुआत मैं कहता हूँ जो आज हुई है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय दोनों के विशेष प्रयास के चलते नक्सल आंदोलन पर पिछले 2-3 वर्षों में जो अभूतपूर्व सफलता सरकारों को प्राप्त हुई है, उसके लिए हम स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और राज्य सरकार, यहाँ के पुलिस प्रशासन व्यवस्था को बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आदरणीय रमन सिंह जी यहाँ हैं। उनके कार्यकाल से लेकर कितना ये संघर्ष चलता रहा है वो हम सब देखा है। आज लगता है कि नक्सली समस्या से, जैसे कुछ वर्ष पहले 1-2 दशक से पहले तेलंगाना आंध्रा मुक्त होने के रास्ते पे आगे बढ़े हैं, ऐसा छत्तीसगढ़ भी बहुत जल्दी इस समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। वैसे तो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि मार्च 26 तक सशस्त्र जो नक्सली आंदोलन है वो समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि वह जरूर पूर्ण होगा। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का एक चित्र हम जल्दी देख पाएंगे, ऐसे हमें पूरी आशा है। तो इस खबर को लेकर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन छत्तीसगढ़ नहीं पैच। और इस खबर से जुड़ी अपडेट हम आपको लगातार सुदर्शन छत्तीसगढ़ पर देते रहेंगे और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। जय हिंद। ये भी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक